नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन अग्निवीर के बैच में हमने मेंसुरेशन पढ़ लिया था, अनुपात समानुपात चल रहा था। अनुपात समानुपात की हमने बेसिक क्लास कर ली, उसके बाद एक क्लास और होगी। आज लास्ट क्लास है। इसमें अगर थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको भी स्किप ना करते हुए हम इसको भी पढ़ेंगे। अगर पेपर के लेवल में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के बीच अनुपात 5:4 का अनुपात है, यदि पहली का 40% का मान 12 है तो दूसरी संख्या के 50% का मान अपने को ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:4। मैंने बताया था कि जब अनुपात को हटाते हैं तो x लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि अनुपात निकालते समय इनका कोई कॉमन मल्टीपल हटाया होगा, तो वो कॉमन मल्टीपल नहीं पता, हमने क्या मान लिया, वो x। अब वो संख्याएं आ गई अपने पास कितनी, 5x और 4x। इसमें बताया कि पहली संख्या का 40% का मान 12 है। पहली संख्या का 40% यानी 5x का 40% बराबर कितना है, 12 है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5x गुणा में 40 बटे में 100, जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 2, तो 2x बराबर कितनी आ गई, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो पूछा क्या है, दूसरी संख्या। और दूसरी संख्या कितनी है अपनी, दूसरी संख्या अपनी 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा में 6, 6 चौक 24। यहाँ तो अपने से दूसरी संख्या पूछी है। अगर दूसरी संख्या का 50%, दूसरी संख्या पूछता तो 24, लेकिन पूछा दूसरी संख्या का 50% है, यानी कि इस 24 का 50% कितना होगा, 1/2 कर देंगे 50%, यानी कि 50/100, तो 1/2 हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या का 50% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था तो हमने संख्याएं मान ली 5x 4x, अनुपात हटाया। पहली संख्या का 40% 12 है, तो पहली संख्या का यानी 5x का 40% हमने 12 रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपनी कितनी, 6। x की वैल्यू आ गई तो अपन पहली संख्या भी बता सकते हैं, दूसरी संख्या भी, क्योंकि x की ही कमी है। तो 4x, तो 4 गुणा में 6, 24 आ गई दूसरी संख्या। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है दूसरी संख्या का 50%, तो इस 24 का 50% निकालेंगे, यानी 50/100 निकालेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या का एलसीएम 60 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग, जिसमें दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए, एलसीएम होता है। यानी कि ये 3:5 में है, तो यानी कि ये संख्या कितनी, 3x है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब इस 3x और 5x का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉमन तो x है, फिर 3 और 5 में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 3×5 15x। ठीक है, आप ऐसे डिटेल से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये 3x और 5x, यहाँ x का भाग दिया तो 3 बच गया, 5 बच गया, 3 का भाग दिया 1 और 5, 5 का भाग दिया 1 और 1, क्या क्या आ गया आपके पास, x, 3 और 5, यानी कि 3 गुणा में 5 गुणा में x, तो ये कितना हो जाएगा, 15x। ठीक है, इस तरह से 15x है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 15x। और 15x की वैल्यू दे रखी है कितनी, 60। 15x की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/15। ये 15 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाता है बराबर में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई, पूछा क्या है, बड़ी संख्या। छोटी संख्या भी पूछ सकता था, बड़ी संख्या भी पूछ सकता था, दोनों का गुणा भी पूछ सकता था, दोनों संख्याओं का अंतर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछे अपन आसानी से बता देंगे। बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या 5x है, तो 5x की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा में 4 कितनी, 20। तो ये अपना आंसर कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, कुछ नहीं था, अनुपात दे रखा था संख्याओं का, तो हमने संख्याएं मान ली 3x और 5x। अब दे क्या रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आ गया, 15x। 15x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60। 15x की वैल्यू 60 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। x की वैल्यू 4 आ गई, तो बड़ी संख्या पूछा, बड़ी संख्या 5x है, 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा में 4 कितना, 20। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5, 6 और 7 के अनुपात में, यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। वही काम करेंगे,
5:6:7 है, यानी कि ये संख्या 5x है तो ये कितनी 6x और ये कितनी हो जाएगी 7x। अब हम देखेंगे कि दे क्या रखा है। दे रखा है इन संख्याओं का गुणनफल। इन संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो यानी कि इनका गुणा करेंगे तो 5x गुणा में 6x गुणा में 7x बराबर कितना दे रखा है 5670। इनको गुणा करेंगे 6×5 = 30, 7×3 = 21, 210x की क्यूब। x भी 3 बार है, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x क्यूब बराबर में 5670। तो x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5670 बटे में 210। जीरो कट गया और भाई 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42, कितना बच गया 42 और 14, 4 46 और 10 56, 14 बच गया, 21 आता है 147। तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 9 = 27, 3 का क्यूब है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। x की वैल्यू 3 आ गई तो अब हम संख्याएं आसानी से बता सकते हैं, कुछ भी पूछ ले इनमें से बता देंगे। इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7x। तो 7x की वैल्यू हो जाएगी 7 × 3 कितना 21, अपना आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछता तो 5x, 5 गुणा में कितना हो जाता 3। बीच की संख्या पूछता तो 6x, 6 गुणा में 3। लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछी थी तो कितनी आ गई अपने पास 21। ठीक है, संख्याओं का अनुपात दे रखा था, अनुपात हटाया, x लगा दिया, ये अपने पास संख्याएं आ गई। इनका गुणनफल दे रखा है तो इनका गुणा करके उसके बराबर रख दिया, क्योंकि गुणनफल दे रखा है। यहाँ इनका गुणा करा तो 210x क्यूब, क्योंकि जब x को गुणा करते हैं तो x गुणा x गुणा x, तो ये x की पावर 3 हो जाता है, क्योंकि इसके पावर में एक, इसके पावर में एक, इसके पावर में भी एक है। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ x की पावर 4 गुणा में x की पावर 6 होता तो इसको लिखते हैं अपना x की पावर में कितना 10। क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला है क्या x की पावर m इंटू x की पावर n, बेस सेम है पावर अलग अलग हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं x की पावर m प्लस का n, ये अपने इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको गुणा किया तो 210x की क्यूब आ गई थी 5670, तो x की क्यूब आ गई आपको 5670 बटे में 210, x क्यूब बराबर में 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। x की वैल्यू आने के बाद आप कोई सी भी संख्या पूछे उसी में x की वैल्यू रख देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 51, 68 व 108 है। समानुपात बताया था किस तरह से होता है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात में d। ये फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद था, ये फर्स्ट पद था, ये सेकंड पद था, ये थर्ड पद था और ये फोर्थ पद था, चौथा पद था। ठीक है, इस तरह से पद होते हैं। बताया था इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर होता है, गुणा के बराबर होता है, समानुपात तभी होता है, यानी कि AD बराबर में क्या होता है BC। अब 3 वैल्यू अगर दे रखी है, चौथी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ A की वैल्यू बताई थी BC अपॉन में D, यहाँ D की वैल्यू बताई थी BC अपॉन में A, यहाँ अगर B की वैल्यू निकालेंगे तो AD अपॉन में C, और यहाँ C की वैल्यू निकालेंगे तो AD अपॉन में B। ठीक है, चारों में से कोई सा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, तो पहला पद कितना दे रखा है आपके पास 51 अनुपात में 68 समानुपात में x अनुपात में 108। यहाँ तीसरी संख्या नहीं है, तीसरा पद नहीं है, तो अपन क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो 51 अनुपात 68, इनमें किसका, इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर होता है, तो यानी कि 68x बराबर में 51 गुणा में 108। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 51 गुणा में 108 बटे में 68। 17 × 51, 17 चौक 68, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 3 गुणा में 27 कितना होता है 7 × 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 27 × 81। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 81, यानी 81 और 108 का जो अनुपात है वही 51 और किसका होगा 68 का होगा। 3 संख्याएं देगा, चौथी आपसे पूछेगा, चाहे ये पहली पूछ ले ये 3 दे देगा, दूसरी पूछ ले ये 3 दे देगा, तीसरी पूछ ले ये 3 दे देगा,
और चौथी पूछेगा तो ये 3 देगा। ठीक है, तो यहाँ 3 दे रखे थे, तीसरा पद नहीं दे रखा, तो तीसरा पद पूछा है। और होता क्या है, इन दोनों का गुणा बीच वाली दोनों के गुणा के बराबर होता है। अब इसको हमने x मान लिया, तो x की वैल्यू अपन आसानी से निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 68 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 12, 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात a के बराबर है, तो a का मान 12, 24 और 27 का फोर्थ रेशियो पूछा है। फोर्थ रेशियो यानी कि चतुर्थ, चौथी संख्या पूछी है, नहीं दे रखा, तो इसको लिख लेंगे 12 अनुपात में 24 समानुपात में 27 अनुपात में x। यहाँ पे फोर्थ पद पूछ लिया, ये नहीं है, इसको a मानना है तो आप a मान लो इसको, x नहीं तो इसको कह रहा है क्या है, a है। चतुर्थ अनुपात नहीं है, चतुर्थ अनुपात, ठीक है, x मान लेते हैं इसको, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर होता है, यानी कि 12x बराबर में 24 गुणा में 27। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 गुणा में 27 बटे में 12 दूनी 24, 27 दूनी 54, यानी कि चतुर्थ अनुपात ये क्या आया, इसका 54 आया। ये कितना आ गया, इसमें 54 आ गया, तो ये 54 है चतुर्थ अनुपात। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गई। ठीक है, क्योंकि यही पूछा है चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो ये चतुर्थ अनुपात कितना हो गया, 54 हो गया। इसको x मान लो, a मान लो, यही पूछा है, चौथी संख्या पूछी है इसमें। ठीक है, 3 संख्याएं दे रखी थी, चौथी नहीं दे रखी थी, उसको कह रहा है a है वो, तो a मान लो, कुछ भी मान लो इसको। तो ये वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आई, 54। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 54। चतुर्थ अनुपात कितना आया, 54। फोर्थ रेशियो कितना आया, 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 169 और 144 का मध्य अनुपाती यानी कि मिडिल रेशियो पूछा है, किसका, 144 और 169 का। मिडिल रेशियो में आपको जैसे ये 2 संख्याएं दे रखी हैं, ऐसे 2 संख्याएं देगा a और b, कहेगा मिडिल रेशियो बताओ। तो मिडिल रेशियो कैसे बताया था मैंने आपको, a समानुपात में x अनुपात में b, यानी कि मिडिल में दोनों को क्या रख देंगे, x। तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर होता है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ab। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √ab। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि संख्या आपको 2 ही देगा मिडिल रेशियो में। अगर 2 संख्याएं दी हैं तो कैसे रख सकते हैं इनको, 169 अनुपात में x समानुपात में x अनुपात में 144। इन दोनों का गुणा यानी कि x स्क्वायर, इन दोनों का गुणा कितना हुआ, 144 गुणा में 169। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इनका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट अगर लेंगे तो 144 गुणा में 169 का, 144 का तो 12 x का तो कितना, 144 का तो कितना आ जाएगा 12, और 169 का कितना आ जाएगा 13। तो 12 गुणा में क्या हो गया 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 दूनी 4, 12 36, 3 12 कम 12 3 15, 156। x की वैल्यू कितनी आ गई, 156। बताया था डायरेक्ट x मध्यानुपाती मिडिल रेशियो क्या होगा, √ab, a इंटू बी, a और b दे रखी है 2 वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हैं, 169 गुणा में 144 अंडर रूट करेंगे तो इसका 13 और इसका 12 कितना हो जाएगा, 156। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मिडिल रेशियो निकालना है तो मिडिल की दोनों, दूसरी और तीसरी दोनों ही जगह क्या रख देंगे अपन, x रख देंगे, और फिर वही पुरानी प्रक्रिया, बीच का गुणा साइड के दोनों के गुणा के बराबर होता है। तो बीच में दोनों ही नहीं है तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, और x की वैल्यू लेंगे तो उनका अंडर रूट होगा, और अंडर रूट निकाल लेंगे। 144 का पता है अपने को 12, और 169 का पता है 12। आप इनको एक साथ गुणा करके अंडर रूट निकालोगे तब भी यही आएगा, और इनके फैक्टर करके निकालोगे तो भी वही आएगा। 144 को 12 गुणा 12 लिख सकते हैं, 169 को 13 गुणा 13। 2 गुणा में से एक बाहर निकालते हैं, वही क्या होता है, अंडर रूट होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करो। 2 संख्याएं किस अनुपात में, 5:7, यानी कि ये संख्या 5x है तो ये कितनी है, 7x है, यानी कि ये संख्या 5x है तो ये संख्या कितनी है, 7x है। इन दोनों में ही 6 जोड़ दिया जाए, ये 6 जोड़ दिया, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। बिल्कुल जैसा कहा, ये समानुपात में ही हो गया, ये अनुपात इस अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अनुपात दे रखा था, मैंने संख्या बना ली। अब इन संख्याओं में 6 और जोड़ दे
तो ये अनुपात कितना हो जाता है 3:4, यानी कि ये भी 3:4 है, ये भी क्या है 3:4। एक्स की वैल्यू देखते हैं कि क्या हो कि ये 3/4 बन जाए, तो वो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन इनका। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 को गुणा करेंगे, 4 को दोनों से गुणा होगा 5 चौक 20x प्लस 6 चौक 24, इस 3 दोनों से गुणा होगा 7 तिया 21x प्लस 6 तिया 18। पक्षांतरण करेंगे, एक्स एक्स को एक साइड में, संख्या को एक साइड में, 20x को उधर ले जाते हैं तो ये 21x माइनस का 20x, 18 को इधर लाते हैं तो ये 24 माइनस में 18। संख्याओं को बराबर के उधर या इधर लाने के लिए उनका साइन चेंज हो जाता है, प्लस की संख्या माइनस में और माइनस की संख्या प्लस में हो जाती है। तो यानी कि 21x में से 20x गया तो x बच गया, और 24 में से 18 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। भाई मैं इसको और इसको पलट भी सकता हूँ, 21x माइनस 20x इधर ले आया और 24 माइनस 18 उधर ले गया, एक ही बात है। x बराबर 2 लिखूँ या 2 बराबर मैं x लिख दूँ, बात तो एक ही है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू आ गई तो अपन संख्या बता सकते हैं, ये कितनी थी 5x, तो ये x की वैल्यू 6 है, तो 6 पंजो 30। दूसरी संख्या कितनी है 7x, तो 7 गुणा 6 7 तिया कितनी हो जाएगी 21। x की वैल्यू इंपॉर्टेंट है निकालना। निकाली कैसे, अनुपात हटाया x लग गया, और जैसा वो कह रहा है दोनों में 6 जोड़ो तो ये अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक संख्या अगर यहाँ 3 संख्या होती तो तीनों से गुणा होती वो, ठीक है। तो दोनों से गुणा होगा तो ये आ गया, 3 का गुणा हुआ तो 21x प्लस 18 आ गया। अब x एक साइड में ले जाएंगे, 21x था 20x इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये 18 प्लस का है तो इधर आ गया तो माइनस का हो गया, यानी कि 21x माइनस 20x कितना बच गया, x, और 24 माइनस 18 कितना हो गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू 6 आ गई तो 5x बराबर 5 गुणा में 6, 7x बराबर 7 गुणा में 6, ये 30 हो गया और ये कितना 21 हो गया। तो संख्या ज्ञात करो, ठीक है। निकाल दी संख्या, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रीदा और रिया का वेतन 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक के वेतन में 5000 की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। रीदा और रिया का वेतन कितना है 3:5, ये रीदा है और ये रिया है, 3:5, यानी कि इसका 3x है तो इसका कितना हो गया 5x, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। यानी कि रीदा का 3x है तो रिया का कितना है 5x। दोनों का वेतन 5000 बढ़ जाता है, तो ये दोनों का वेतन 5000 बढ़ गया, इसका भी वेतन 5000 बढ़ गया, तो ये अनुपात कितना हो जाता है 5:7। पिछले जैसा ही है, ये वेतन का अनुपात था तो ये वेतन 3x 5x, और 5000 बढ़ता है दोनों तो ये कितना हो जाता है 5:7, यानी कि 5/7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21x, 7 पंजू 35,000, इस 5 को इनसे गुणा करेंगे तो 5 25x प्लस 5 25,000। अब देखो ये 21x है, उधर ले जाएंगे तो ये 25x माइनस का 21x, 25,000 इधर लाएंगे तो 35,000 माइनस का 25,000 प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। 25x माइनस 21x कितना बच गया 4x, बराबर में 35,000 माइनस 25,000 कितना बच गया 10,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 बटे में 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। x की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास 2500। x की वैल्यू अगर 2500 आ गई तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। रीदा का अगर पूछता तो कितना हो जाएगा 3 गुणा में 2500, 25 तिया 7500, ये तो हो गया रीदा का वेतन। रिया का वेतन पूछता तो कितना है 5x, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा अपना 5x गुणा में 5 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 2500, 5 गुणा में 2500, 25 पंजा 125, 12,500। पूछा किसका है रीदा का, तो रीदा का वेतन कितना है 7500। रिया का पूछता तो कितना हो जाता 12,500। अनुपात दे रखा था 3:5। रीदा का अगर वेतन 3 है तो रीदा का कितना, रिया कितना 5। अनुपात हटाएंगे तो यानी कि रीदा 3x है तो रिया 5x। इनके अनुपात में, अनुपात अगर ये 3:5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5, अभी भी अनुपात ही है, ठीक है।
इनके वेतन में 5-5 हज़ार की वृद्धि हो जाती है, तो ये अनुपात कितना हो जाता है 5:7, यानी कि 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या इन दोनों से गुणा होगी, ये 21x प्लस में 35,000, तो ये 25x प्लस में 25,000। पक्षांतरण करेंगे, एक संख्या को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो x को एक साइड लेंगे, संख्या को 25x, इधर 21x था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 25x माइनस 21x 4x, और 35,000 माइनस 25,000 कितना बच जाएगा 10,000। तो x की वैल्यू 10,000 बटे में 4 कितनी हो जाएगी 2500। x की वैल्यू आ गई। अब वेतन बता सकते हैं, इसका 3x था, इसका 5x। 3x में x की वैल्यू 2500 रखेंगे तो कितना आ जाएगा इसका वेतन 7500। और अगर ये कहे वृद्धि होने के बाद वेतन कितना हो गया, तो वृद्धि होने के बाद इसमें भी कितना 5,000 जोड़ दोगे, इसमें भी कितना 5,000 जोड़ दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात कितना है 7:2 है। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है तो पिता की वर्तमान आयु ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:2, यानी वर्तमान में पिता 7x है तो पुत्र कितना 2x, यानी कि 7x है तो पुत्र कितना 2x। यदि 10 वर्ष बाद, यानी कि इसकी भी उम्र 10 वर्ष बढ़ जाए और इसकी भी उम्र कितनी 10 वर्ष बढ़ जाए, तो यह अनुपात कितना हो जाता है 9:4, यानी कि 9/4। ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 को इन दोनों से गुणा करेंगे, 7 चौक 28x, 10 चौक 40, 9 दूनी 18x प्लस 9 दाई 90। पक्षांतरण करेंगे 28x और इधर लाएंगे इसको 18x को, तो 28x माइनस का 18x और 40 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस का 40। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10x बराबर में कितना 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50/10 कितनी आ गई 5। अब पूछा है तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 7x, तो कितनी हो जाएगी 7 गुणा में 10 कितनी हो जाएगी 70। बिल्कुल सिंपल सा आंसर। अगर पुत्र की पूछता तो 2x, 2 गुणा में कितना हो जाता 10 नहीं, x की वैल्यू कितनी आई है 5, तो x की वैल्यू कितनी आई 5 रखेंगे, 7 गुणा में 5 कितनी हो जाएगी 35। अगर पुत्र की पूछता तो 2 गुणा में 5, क्योंकि x की वैल्यू देखो ना कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो पिता की उम्र भी आ गई, और अगर पुत्र की पूछता तो पुत्र की बताते, अपने को x की वैल्यू रखनी है, और x की वैल्यू हमने यहाँ से आसानी से निकाल ली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है और उनका व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी होगी। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस का बचत, यानी कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, ये होता है। तो अगर आय में से मैं खर्च घटा दूं या बचत घटा दूं, या आय माइनस में मैं बचत कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा खर्च या व्यय। अगर मैं इस बचत को इधर ले आऊँगा तो ये बचत आय में से घट जाएगी, तो बचेगा क्या खर्च बचेगा। यानी कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और 20 रुपये की बचत करते हैं, इसका मतलब आप 80 रुपये खर्च कर रहे हैं, यही ना। तो यही होता है आय माइनस बचत बराबर में क्या होता है खर्च। यहाँ इनकी आय का अनुपात दे रखा है कितना 4:5, यानी कि इसकी आय 4x है तो इसकी आय कितनी होगी 5x। 4x है, इसकी आय कितनी होगी 5x। आय में से फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है, मतलब ये इसकी बचत है, सेविंग है। अगर मैं ये घटा दूं तो ये किसका अनुपात आ जाएगा, किसका आ जाएगा ये खर्च का, और खर्च का यानी कि व्यय का, एक्सपेंडिचर का, और वो कितना दे रखा है 7:9, यानी कि 7/9। भाई क्या है, आय में से अगर मैं सेविंग घटा दूं तो ये क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा। आय में से सेविंग घटाई यानी कि खर्च बचत घटाई तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये व्यय आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 चौक
36x माइनस 9 पंजू 45, 7 पंजू 35x प्लस माइनस में 7 पंजू 35, 350। ठीक है, 35x को इधर लाएंगे, 36x माइनस का 35x और 450 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 50 माइनस का 350, यानी कि x बराबर कितना आ गया 100। x अगर 100 आ गया तो i पूछ लिया था अपने से, i कितनी हो जाएगी, i अपनी हो जाएगी, ये 4x i है तो ये 4 गुणा में 100, x की वैल्यू 100 है तो इसकी i कितनी आ गई 400। पहले व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की i कितनी थी 5x, तो 5 गुणा में 100 कितनी हो जाएगी 500। ठीक है भाई, अपने को आय का अनुपात दे रखा था और व्यय का अनुपात दे रखा था। अगर आय में से मैं जो ये बचत आ रही है 50 रुपये प्रति माह की, अगर आय में से मैं बचत घटाऊंगा तो व्यय का अनुपात बच जाएगा। वही कहा है मैंने, आय में से बचत घटा दी तो व्यय का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये आ जाएगा ये समीकरण, और इसमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रमेश और सुरेश की आय का अनुपात कितना है। सेम क्वेश्चन है, 5:7, यानी कि इसकी आय 5x है तो इसकी आय कितनी है 7x। उनके व्यय का अनुपात कितना है 1:2 है। यदि वो प्रत्येक 1500 रुपये बचाता है, आय में से हम क्या बचाएं, क्या करेंगे, बचत घटा देंगे, कितना 15,000 रुपये। आय में से बचत घटा देंगे तो अपने पास खर्च का अनुपात बच जाएगा कितना 1:2। कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 का गुणा करा, 5 दूनी 10x माइनस 15 दूनी 30,000। इसको 1 को गुणा कराएंगे तो यही रहेगा 7x माइनस का 15,000। 7x को इधर लाए तो 10x माइनस का 7x, और 30,000 उधर गया तो प्लस का हो गया 30,000 माइनस का 15,000। तो 10x में 7x गया तो 3x बराबर में 30,000 में 15,000 गया तो 15,000। तो x की वैल्यू कितनी है जी 15,000 बटे में 3 कहाँ जाएगा नीचे, 3 पंजो 15। x की वैल्यू कितनी आई अपने पास 5,000। x की वैल्यू 5,000 आ गई तो अपन आय बता सकते हैं। रमेश की आय कितनी होगी 5 गुणा में x की वैल्यू 5,000, 25,000। रमेश की वैल्यू आय होगी कितनी 25,000, और सुरेश की आय कितनी होगी 7 गुणा में 5,000, 7 पंजो 35,000। ठीक है, रमेश की पूछे तो 25,000 और सुरेश की पूछे तो कितनी हो जाएगी 35,000। सेम टू सेम क्वेश्चन, आय माइनस में बचत बराबर में खर्च होता है ऐसे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक पर्स में 25 पैसे, 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 12:4:3। यदि पर्स में 600 रुपए है तब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। एक पर्स है, उसमें 3 टाइप के सिक्के हैं, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के, और उनका रेशियो भी है। अगर 25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो 50 के 4 होंगे, 1 रुपए कितना 3 होंगे। अब ये नहीं पता कितने हैं, लेकिन रेशियो यही है 12, 4 और 3। हाँ, लेकिन ये पता है कि पर्स में टोटल कितने रुपए हैं 600 रुपए हैं। सिक्कों की संख्या, सिक्के कितने कितने के हैं, एक तो 25 पैसे का, एक 50 पैसे का और एक 1 रुपए का ये सिक्के हैं, और 21 अनुपात में है। अनुपात कितना है इनका 12, 4 और 3। अनुपात हटाते हैं तो x लगाते हैं, यानी कि 12x सिक्के हैं, ये 4x सिक्के हैं, ये कितने हैं 3x सिक्के हैं। भाई मैं यूँ कहूँ 25 पैसे के मेरे पास 4 सिक्के हैं तो टोटल धन कितना बना, तो आप क्या करोगे 25 गुणा में 4 यानी कि 1 रुपया। ठीक है, मैं कहूँ 5 रुपए के मेरे पास 10 सिक्के हैं, आप क्या करोगे 10 सिक्के हैं 10 गुणा में 5 यानी कि टोटल कितना हो गया 50 पैसे। 25 पैसे के 12x सिक्के हैं तो कितना रुपया बना टोटल। यहाँ से 25 पैसे को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4 रुपये, यानी कि अपन ऐसा कर सकते हैं ना 12x गुणा में 1/4, यानी कि यहाँ से कितनी धनराशि आई अपने पास 3x। भाई 12x टोटल सिक्के हैं, अनुपात हटा दिया, यानी कि 12x टोटल सिक्के हैं कितने के 25 पैसे के, और 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया। इनको गुणा करेंगे तो अपने पास टोटल धन आ जाएगा, कितने आए 3x रुपये 25 पैसे से, और यहाँ 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपये। तो इनको गुणा करेंगे तो 50 पैसे से कितने रुपए आए 4x गुणा में 1/2, यहाँ से कितना आया 2x रुपये।
और यहाँ 1 रुपए के 3x सिक्के हैं, तो यहाँ से धनराशि कितनी बनी, 3x रुपए। ठीक है भाई, सिक्कों की संख्या और सिक्के की वैल्यू, सिक्कों की संख्या 10 है और एक सिक्का 2 रुपए का है, तो आप यही तो करोगे 10 गुणा 2 20 रुपए बने यहाँ से, तो वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ 12x सिक्के हैं 25 पैसे के, यानी कि इनको गुणा करा तो यहाँ 25 पैसे के सिक्कों से धनराशि कितनी बनी, 3x। 50 पैसों की धनराशि कितनी बनी, 2x। और 1 रुपए के सिक्के से धनराशि कितनी बनी, 3x। और ये टोटल धनराशि कितनी होगी, 3 3 6 2 8x। यही तो दे रखा है कितना, 600। ये 8x रुपए हैं पर्स में टोटल, और 8x की वैल्यू कितनी है, 600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 बटे में 8, 8 7 56, 8 5 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। अगर x की वैल्यू 75 आ गई, तब हम आसानी से बता सकते हैं कि तो इसमें 25 पैसे के कितने 12x सिक्के हैं, तो 12x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुणा में 75। पूछा कितना 25 पैसे का ही, और 50 पैसे का पूछे तो 4 गुणा में 75। 1 रुपए का पूछे तो 3 गुणा में 75। ये टोटल सिक्के हैं, देख लो। ठीक है, यहाँ से कितने आए टोटल, 12 5 60, 6 12 7 84 6 90। कितने सिक्के आए, 900 सिक्के आए 25 पैसे के। ठीक है भाई, अनुपात हटाया, x मान लिया, ये 12x सिक्के, 4x सिक्के, 3x सिक्के। टोटल अब रुपए देंगे कि इस सिक्कों से कितने रुपए बने, इन सिक्कों से कितने रुपए बने, इन सिक्कों से कितने रुपए बने। क्यों देखेंगे टोटल रुपए, क्योंकि अपने को टोटल रुपए दे रखे हैं पर्स में कितने, 600 रुपए, तो इसलिए अपन टोटल रुपए काउंट करेंगे कि इन सिक्कों से कितने बन रहे हैं। और सिक्के अपने को अनुपात दे रखा है, पता नहीं है, तो अपन अनुपात हटा के x लगा देंगे। अब इनको गुणा कर करके, अगर आप 25 से ही गुणा करते तो ये पैसे में आता, इसको फिर 50 से गुणा करते तो पैसे में आता, फिर इसको भी पैसे बनाते, 100 पैसे को गुणा करते ये पैसे में, फिर ये 600 को भी पैसे में रखते, इसको किससे 100 से गुणा करके 600 गुणा में 100 रखते। ठीक है, अगर ये 600 रुपए है तो इनको भी रुपए में रखना पड़ेगा। रुपए में इस पैसे को बदलने के लिए 100 का भाग देंगे तो 1/4 रुपए हो जाएगा 25 पैसे का, 50 पैसे का 1/2 रुपए हो जाएगा, 1 रुपया तो रुपए में है ही। ठीक है, तो यहाँ से कितना बन गया, 3x रुपए, यहाँ से 2x रुपए, यहाँ से 3x रुपए, और ये टोटल इस पर्स में बनेंगे 8x रुपए। और दे कितने रखे हैं, 600, तो x की वैल्यू आ जाएगी 600 बटे 8 कितना, 75। x की वैल्यू 75 आ गई। फिर कुछ भी पूछे, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी हमने, 3x, तो 3x 3 गुणा में 75, 50 पैसे के 4 गुणा में 75, 25 पैसे के 12 गुणा में 75। तो यहाँ से 25 पैसे का पूछा था, तो 12 गुणा में 75, x की वैल्यू 75 आई अपनी, तो ये टोटल हो गया अपना 900 सिक्के कितने के, 25 पैसे के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा शानदार क्वेश्चन है, हो सकता है ये आए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं, और ये सिक्के किस अनुपात में है, 13 अनुपात में 11 अनुपात में 7। ठीक है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में 620 यानी कि ये 600 रुपए दे रखे थे, तो यहाँ कितने हैं, ये सिक्के हैं, 620 सिक्के हैं, और सिक्कों का ही अनुपात दे रखा है कितना, ये 13, ये 11 और 7, यानी कि ये 13x सिक्के हैं, तो ये 11x सिक्के हैं, ये 7x सिक्के हैं। टोटल कितने सिक्के हो गए ये, 24 और 7 31x सिक्के, और 31x की वैल्यू तो दे ही रखी है कितनी, 620। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 620 बटे में 31, 31 दूनी 62, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ठीक है, तो 1 रुपए कितने सिक्के, 13 गुणा में 20, 13 दूनी 26, 11 गुणा में 20, 11 दूनी 22, 220, 7 गुणा में 20, 7 दिया, 7 दूनी 14, 140। यहाँ सीधा ही अपने पास आ गया 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 220। भाई पिछले क्वेश्चन में इसमें बहुत डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में दिया था 1 रुपये 50 पैसे, इसको पिछले जैसा बनाता हूँ, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 13 अनुपात 11 अनुपात 7 के अनुपात में, यदि बैग में कुल धनराशि 620 रुपए है, यहाँ सिक्के दे दिए, वहाँ रुपए दिए थे, यहाँ सिक्के दे दिए, इनका अनुपात दे दिया। अब अनुपात दे दिया तो इस अनुपात में इस 620 को डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल सिक्के तो 620 हैं, और ये 1 रुपए का 13 है, तो 50 का 11, तो 20 के कितने 7 हैं, तो ये इनका अनुपात दे दिया। बस इसको इस अनुपात में बांटना है, 620 को 13 11 7 के अनुपात में बांटना है, और अनुपात में बांटना अपने को भली बात आता है। कैसे, अनुपात हटा के x मान लिया, x मान लिया। अब दे क्या रखा है, इनका योग दे रखा है, 31 की वैल्यू 31x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 20।
अगर 1 रुपये का पूछता तो 13 गुणा 20, 50 पैसे का पूछ रहा है तो 11 गुणा 20, 20 पैसे का पूछता 7 गुणा 20, 50 पैसे का पूछा है तो 11 गुणा में 20, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये आपका बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर था। इसमें से आपका डेफिनेट क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 अनुपात समानुपात के। तो यहाँ से आप क्वेश्चन एक भी ना छोड़ें, जितना आपको करवा है इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका अनुपात समानुपात का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक वो मिडिल रेशियो और थर्ड रेशियो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक 2 अनुपात या 3 अनुपात में डिवाइड करना आपसे पूछता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। या इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ये कह दूँ 3 संख्याओं का अनुपात 13:11:7 है तो तथा इन संख्याओं का योग 620 है, वैसा ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल दी। 3 संख्याओं का अनुपात 13:11:7 है और इनका योग 620 है, तो छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ, बीच की संख्या बताओ, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। दोस्तों आप ऐप पे जाके हमारी टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं और पूरी क्लासें बिल्कुल रूटीन में आ रही हैं, किसी में भी कोई गैप नहीं हो रहा, सभी टीचर आपको एकदम अप टू डेट क्लासें दे रहे हैं और उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपके एग्ज़ाम में आना है। कोई लेवल आपका कम नहीं जा रहा है, कोई लेवल आपका ऊपर नहीं जा रहा। पढ़ाने में अनुपात समानुपात में बहुत अधिक मैटर है। आप एसएससी जीडी की क्लास में जाके देख ले, और तरीके भी इसके बहुत डिफरेंट है उन एग्ज़ामों में करने के लिए। इसमें मैं आपको ये सोच के पढ़ा रहा हूँ, आपने कहीं भी अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, इसलिए अपन ये एक्स वैक्स इस तरह से कर रहे हैं। नहीं, अपन इन मैथ के सभी क्वेश्चनों को यूनिटरी मेथड से करते हैं, फ्रैक्शन मेथड से करते हैं, जिससे क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। अगर मैं उस तरीके से करवाने लगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए बेसिक्स आपके बहुत मजबूत होने चाहिए। अगर अब ये बेसिक्स आप समझ गए तो फिर अब आप यूनिटरी मेथड से क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को, जो और भी लोग तैयारी कर रहे हैं आपके साथ वाले अग्निवीर की, आप उनसे बता सकते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।